बेटा इधर फोकस करें। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, जो आपके ऑर्गेनिक का चैप्टर है उसके नोट्स आज फुल्ली अपलोड हो जाएंगे आपके किसमें, साइट पे, चैट सेक्शन में भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो बेटा इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ी आसानी से कम दिनों में निपट जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, बेटा आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, इधर ध्यान रखो। रिडॉक्स रिएक्शंस, तो रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहले ध्यान रखें बेटा, ये जो होती हैं ये होती हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होंगी। इन रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, ऑक्सीडेशन और क्या होगा बेटा, रिडक्शन, मतलब दोनों साथ साथ होंगे। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा, साथ साथ होगा, उसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लो द केमिकल रिएक्शन, फिर हल्के हल्के पढ़ेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते किसे हैं, हाँ रिडॉक्स रिएक्शंस में। ऑर्गेनिक के बेटा अपलोड करते ही हैं और सारा लिखाया गया आपको, बाद में बात करेंगे, ठीक है। इधर देखो, द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस बता देंगे बेटा, बता देंगे, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी दोबारा बता देंगे, चिंता मत करें, पहले ये देख लो फिर बताते हैं बेटा, ठीक है, क्लास के एंड में। तो द केमिकल रिएक्शंस इन विच, द केमिकल रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, the chemical reactions in which oxidation and reduction both take place simultaneously, are called redox reactions, तो बेटा ऐसी क्या, अगर हमने जो केमिकल रिएक्शन लिखी, आप उसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या चीज। तो सबसे पहले ध्यान रखें, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और इस पे हम ध्यान से देखें। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं करूं, ये ऑक्सीडेशन क्या है बेटा, एक प्रोसेस ही तो है, और वो प्रोसेस में बेटा क्या होता है, एडिंग ऑफ, अगर हम देखें एडिंग किसका होगा बेटा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसका एडिंग होगी, ऑक्सीजन की, और बेटा और एडिंग हो सकती है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट की। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब एक बात ध्यान रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, ऑक्सीजन तो बेटा आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात कर लें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। तो इन एलिमेंट्स का अगर एडिंग हो रही है तो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज से पहचान लो कि जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसी का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन ध्यान रखें, अगर मैं बात करूं तो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। नेक्स्ट वन अगर हम बात कर लें तो हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। देख लो रिकॉर्डिंग हो जाए, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखें, सबसे पहले देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो बेटा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब बेटा देखो, अगर मैं करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो ये है, और हाइड्रोजन तो आप जानते ही हैं क्या होगा। और दूसरी बात इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम जो भी आपका होता है ना, मैग्नीशियम जो भी आपका होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो अगर हमसे ऑक्सीडेशन की बात करी जाए तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप इससे पहचान सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव
और रिमूवल ऑफ किसका, हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अभी सबके एग्जांपल्स लिखवाऊंगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखो इसका ठीक उल्टा, रिडक्शन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या होता है, ठीक उल्टा होता है। तो हम यहां पर क्या बात करेंगे बेटा, तो जहां पर हमने रिमूवल लिखा है वहां क्या लिखेंगे, एडिंग ऑफ किसका बेटा, हाइड्रोजन और किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम बात करें सेकेंड वन की, तो बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इसका आ गया यार, और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। एक बात ध्यान रख लो, कोई दिक्कत यहां पर, आप बेटा देखो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा एक बात ध्यान रख लो, इसको पढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो आगे आने वाला प्रोसेस है, अगर मेरे पास ये कहीं साइड में लिखना, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानना है, तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ग्रुप लेता हूं तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। इन सब पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है वो क्या रहती है, 1। अगर हम देखें तो इन सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, +1। और अगर बेटा मैं देखूं सेकेंड ग्रुप, तो ये होता है सेकेंड ग्रुप, है ना, तो इस पे जितने भी वो रहेगी वो क्या रहेगी, +2। और अगर मैं बात करूं हेलोजन एलिमेंट्स की, तो हमारे पास 17 ग्रुप होता है, तो 17 ग्रुप में हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस पे होती है -1। ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि ये एलिमेंट्स हैं जिनपे +1 है, +2 है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है उनपे +2 होती है, +1 +2 होती है, और हेलोजन जो एलिमेंट्स हैं उनपे क्या होती है, -1 -2 -3, और ऑक्सीजन की होती है -2। ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। तो देखो अगर मेरे पास, इसको हम इस तरीके से समझाएंगे, जैसे हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो एडिशन जब ऑक्सीजन लिखा तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें क्या करें, सबसे पहले ये दिखाएंगे। तो मैंने एक रिएक्शन लिखी बेटा, जैसे मैंने लिखी ZNO प्लस कार्बन, और इससे मैंने बना दिया बेटा, ध्यान रखना, CO, और मैंने क्या बना दिया, Zn। कोई दिक्कत यहां पर, और दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, यहां पर देखो ऑक्सीजन था, यहां पर रिमूव हो चुका है, यानी इसमें क्या हो चुका है, रिडक्शन, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, इसका मतलब क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा हम कैसे पहचानेंगे, इसका एक मेथड और है, वैसे तो हमें दिख ही रहा है, वैसे हमें क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर देखो ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन यहां से हट चुका है, क्या बन चुका है, Zn, और यहां पर बेटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो चुका है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर वैसे लिखना चाहते हो इसके भी आप पे तो भी लिख सकते हो कि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और यहां पर हमने जब लिखा तो ये हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये तो आपको पता चला। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और बेटा आवाज नहीं, बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, मतलब साथ साथ होता है। अब आपको मालूम पड़ा कि मैं ऑक्सीजन के बिहाफ पे ये नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक बात ध्यान रखो, कहीं पर भी अगर कोई अकेला है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर 0, और अगर कहीं जैसे दुकेला है, मान लो H2 है, तो उस पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 0। अकेला है या दुकेला है तो इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 0। तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मुझे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी, वैसे तो मैंने बता दिया रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो कैसे करके पता करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा Zn, और ये क्या है हमारे पास, ZNO। तो हमने क्या किया, Zn प्लस ऑक्सीजन, और इसके ऊपर कोई चार्ज है बेटा, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 0। तो Zn में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी मालूम है, ऑक्सीजन की, इसकी कितनी होगी बेटा, -2, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो हम क्या लिखेंगे, Z इक्वल टू +2 हो जाएगा बेटा, यस और नो। एक बार बताओ, जो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताई है इसका मतलब क्या हुआ। पहले तो मैंने आपको केवल ये बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये तो आपने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। अब अगर इसके बिहाफ पे आपसे पूछा जाए, आप कंफ्यूज हो गए कि सर मुझे अभी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से लिखना है, तो ध्यान रखो, हमने मालूम है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2 लगा दी, एक ऑक्सीजन था, ऊपर चार्ज है इसके कोई तो नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, 0।
तो बेटा ये -2 हो गया, ये मेरे पास 1 था, तो -2 हो गया, क्या हो गया +2, तो इस पे कितना चार्ज आया +2। अब यहां पर बेटा अकेला है तो क्या हो गया 0, कोई दिक्कत, अकेला या दुकेला है उस पे क्या आएगा 0, ये हमारे पास 0, और यहां पर बेटा कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +2, यस और नो। तो बेटा देखो रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी, +2 से क्या आया 0, घटी या बढ़ी, घटी या बढ़ी, घटी। तो बेटा जब घटती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो उससे कहते हैं हम रिडक्शन, और अगर बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन। बस सिंपल बात ऑन दी बिहाफ ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा ये जो हमने लिखा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर आपको समझ में आया कि यहां पर क्या हुआ रिडक्शन। देखो यहां पर ऑक्सीजन था, यहां पर नहीं है, तो क्या हुआ था रिडक्शन, और यहां पर बेटा ऑक्सीजन नहीं था तो ऑक्सीजन आ गया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे इसमें, पहले लिख लो तो एक ये रिएक्शन लिख लो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बता दो। अब आपको एक रिएक्शन देता हूं जिसमें आपको बनाना है कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, किस किस में एक ही रिएक्शन होगी, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है, ठीक है। चलें, तो सबसे पहले हमने लिखा ये O2, और ये मैंने बनाई बेटा, क्या बनेगा आप खुद बताओ, H2O और S। अब इसमें बताओ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताओ, अपने आप बताना है, बोलना नहीं है, बस ध्यान से देखें। H2S प्लस O2 एंड गिव्स H2O प्लस S, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ किसमें रिडक्शन हुआ, कोई नहीं बैठे रहो बस। ध्यान से, H2S प्लस O2 और उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताना है आपको। भाई हाइड्रोजन के बिहाफ पे भी कर सकते हो और वैसे भी बिहाफ पे कर सकते हो, हम जैसे चाहो वैसे कर लो। और जब डुप्लेट है तो उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी 0, है ना। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, बहुत ध्यान से इधर देखें, सबसे पहले इधर ध्यान रखो, यहां पर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसमें आ रहा है, तो बेटा ये ऑक्सीडेशन होगा या नहीं होगा ये बताओ, यस और नो। भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भी यहां पे बता रहा हूं, यहां पर देखो ऑक्सीजन था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें आता है, किसमें आएगा रिडक्शन में। अब आप चाहो तो वैसे करके निकाल लो, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है घटती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन में बढ़ती है। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर मैं इसका निकालूंगा तो H2S है मेरे पास, मुझे तो हाइड्रोजन की मालूम है, मुझे किसकी निकालनी है सल्फर की। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे पास कितने हाइड्रोजन है, तो सल्फर कितने हैं, एक, ऊपर चार्ज कितना है 0, तो ये 0 लिया, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक मेथड। और यहां पर हमने लिखा बेटा 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है +1, और सल्फर की हमें निकाल ली है, तो यहां पर देखो कितनी आ रही है, सल्फर की आएगी -2, यस और नो, क्योंकि +2 होगा उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो इस पे आ गई -2, और अकेला है तो 0, तो -2 से 0 गया, बढ़ा या घटा, बढ़ा, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन। और अगर हम देखें ऑक्सीजन की कितनी हो गई 0, और यहां पर कितनी हो गई देखो, यहां पर हो जाएगी -2, तो घटी 0 से कितनी गई -2, तो रिडक्शन। आप ऑन दी बिहाफ ऑफ हाइड्रोजन के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन लिखी होगी, तो ये 2 रिएक्शन लिख लो फटाफट, रिडॉक्स रिएक्शन के नीचे ये 2 एग्जांपल लिख लो, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मेथड से बता रखा है। ना। अरे तो तुम्हें KMnO4 की H2SO4 की बताई थी, बहुत बढ़िया क्या, 7 क्वेश्चन आए थे केवल, वैसे ही देख रहा है कुछ है ही नहीं। अच्छा हो गया, आगे बढ़े, अब हेडिंग डाल दो ऑक्सीडेशन, हेडिंग डाल दें ऑक्सीडेशन। रिडॉक्स रिएक्शन में 2 का एग्जांपल लिख लिया आपने,
ठीक है, आगे लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे और उसमें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन ध्यान रखो, ऑक्सीडेशन। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हेडिंग, हेडिंग में लिखें ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और क्या लिखवाया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ किसका बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो ध्यान रखना, हमने पहले ऑक्सीडेशन 10th क्लास में केवल ये पढ़ रखा था, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बस, लेकिन यहां पर हमने कई तरीके से पढ़ रखा है। तो बेटा इसमें एग्जांपल लिखेंगे। डस्टर कहां गया, अच्छा जी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट समझ रहे हैं क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बेटा आप बात करोगे अब तक मैं बोलता था बेटा, अब तक मैं इधर बुलाना स्टार्ट कर दूंगा, है ना, तब जाके शायद आप माने। यहां पर केवल आप पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि बातें करने के लिए आपस में। अगर आपको कोई डाउट है तो इधर बात करेंगे, बाकी बात ध्यान रखें। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा देखो CO2, ये मैंने लिखा एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड वन केवल ऑक्सीडेशन लिख रहा हूं, यहां पर रिडक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल ऑक्सीडेशन की। तो सबसे पहले देखो SO2 बन जाएगा हमारे पास, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब देखो यहां पर हो रहा है एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट MgCl2, हमने क्या लिखा बेटा, MgCl2। ये आप ब्रैकेट में लिखोगे एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक हम और लिखते हैं, तो हम लिखते हैं FeCl2 प्लस Cl2, तो हमने लिख दिया बेटा इसको क्या, 2FeCl3। तो इसको क्या कर दिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो एडिंग हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की। तो दिस इज कॉल्ड ऑल्सो क्या, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में हम कौन सा लिखेंगे बेटा, H2S अभी तो लिखा था, और Cl वाला लिख लो अब की इस बार। तो Cl2 कर दिया, तो बेटा हमने लिख दिया 2HCl, और प्लस क्या बनेगा बेटा, S, ये तो हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज कॉल्ड, देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसी में तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन हुआ होगा, इसमें ये वाले पोर्शन में ऑक्सीडेशन हुआ होगा। नेक्स्ट वन ध्यान रखें, सिक्स्थ वन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो बेटा हमने क्या लिखा, Ki प्लस H2O2। अब ये बताओ मुझे इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, विच वन इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, के। तो इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो बेटा जब जहां से रिमूव हो जाएगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा बेटा, KOH लिख सकता हूं, और इसको I2 लिख सकता हूं। तो I के साथ था ये के, और I के साथ भाग गया, तो बेटा यहां से ही तो देखूंगा मैं इसमें। और ये देखें बेटा, ये हमारे पास कितने हैं, 2, तो इसको क्या कर दें 2, और इसको क्या कर दें 2। H2O2 में कितने OH होंगे, 2 OH होंगे, तो 2 OH ही तो लिखे मैंने, KOH। तो ये हमारे पास सब एग्जांपल्स हो गए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास सारे एग्जांपल्स हो गए। फटाफट उतार लो जरा।
इसके आगे लिख लेना मैंने क्या किया, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा इधर ध्यान दे दो, हाँ? बाद में पूछ लेना, इसका ही पूछ रहे थे, तब भी बाद में पूछ लेना, ठीक है? हाँ, संडे को घर पे चले जाओ, घर पे पूछ लेना। नहीं, अभी भी 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तुम भी जाओगे? हाँ, क्या हुआ? सही चैप्टर अभी भी 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब 3 दिन, अब 3 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा यार? हो गया, आगे बढ़े, आगे लेके बेटा हेडिंग डाल दे रिडक्शन, हेडिंग डाल दे रिडक्शन, रिडक्शन लिखो भाई। तो रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच, लिख तो लोगे डेफिनेशन? हाँ, फटाफट लिख लो जरा, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं आपको। अरे यार करवा देंगे तुम एकदम, है ना? लेकिन ये चैप्टर बहुत छोटा है, हो जाएगा जल्दी। आसान है, चलो अब मेरा पेपर हो गया, थोड़ा बैलेंसिंग बस, टाइट्रेशन भी तो है लास्ट में। तुम्हारे मारा बस, कुछ आया नहीं। अरे बहुत चैप्टर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। अरे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा बेटा। केमिकल जब 12th क्लास का कराते हैं ना रिवीजन, तो एक एक चैप्टर का 4-4 दिन चलता है केवल 4 डेज में, और 4 डेज में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स लगती हैं। फिर जैसे अभी ये आया था, तो यही चैप्टर मैंने 3 दिन में कराया था, और 3 दिन में आप क्वेश्चन हटा के बता दो मुझे, किसी का भी पेपर 11th क्लास का, और 3 लेक्चर्स में मुझे क्वेश्चन हटा के बता देना जो कराया था मैंने, ठीक है? इधर देखो, तो ये हो गया हमारे पास। तो बेटा देखो, N2 प्लस 3s2 gives 2ns3, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। और आप देखो बेटा इधर, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इसी में तो हुआ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3। तो बेटा देखो घटी, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। ये तो मालूम पड़ा हमें। तो हाइड्रोजन की +1 होती है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और हमको निकाल के बता दे तो सबसे पहले देखो 2ns3 है हमारे पास। तो बेटा कितने नाइट्रोजन है इसमें? 2 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। और बेटा देखो नाइट्रोजन का हमें निकालना है, तो ये देखो इस पे कितना आ गया, नहीं 6 है यार, बता क्या नहीं रहे थे? ये हो गया 6 + 1 और इजिकल टू क्या लेंगे, 0। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, 2n इजिकल टू कितना आ जाएगा, -6। तो n इजिकल टू कितना आ जाएगा, -3 आ गया। तो -3 कैसे आई ऑक्सीडेशन स्टेट, पता चल गया? तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट घटी तो ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है? रिडक्शन होता है। बड़े समझदार हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई, ये देखो H2 + Cl2 gives 2HCl। हाँ बेटा शांत रहे बस बेटा। तो बहुत बढ़िया हुआ बेटा। अरे घर तक छोड़ के आएंगे यार। फटाफट करते हैं ना, चले भाई। क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए देखो बेटा, SnCl2 + 2HgCl2। इधर देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट Hg है, मेटल है यहां पर, और मेटल इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
तो बेटा देखो हमने यहां पर क्या किया, SnCl4 और यहां पर हो गया Hg2 और बेटा हो गया यहां पर क्या Cl2। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कैसे होगा, पहले 4 Cl के साथ बेटा 2 Hg थे, अब 2 के साथ 2 Hg है, तो एडिंग ही तो हुई। तो यहां पर देखो अगर हम इसमें इस केस में Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो घटी होगी, तो जब घटी होगी तो यहां पर क्या हुआ होगा, रिडक्शन। पहले बात बेटा ध्यान रख लो, अगर मैंने यहां पर देखा तो मैं रिडक्शन देख रहा हूं केवल, और जो भी मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पहले हमारे Hg कितने थे, यहां पर 2 थे, किसके साथ 4 क्लोरीन के साथ, अब 2 क्लोरीन के साथ 2 है, तो एडी तो हुआ। तो इस तरीके से बेटा यहां पर रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट वन देखें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या लिखोगे, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में हम लिखे हैं तो बेटा देखें ZnO प्लस कार्बन, तो ये हमने अभी लिखा था एग्जाम्पल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन वाला। नेक्स्ट वन देख लो बेटा, किसको लिखा है हमने, इसमें लिखा है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हम क्या करेंगे, और ये लिखेंगे बेटा H2। अब H2 बनाओगे तो बेटा कहीं ना कहीं HCl तो बनेगा ही बनेगा, और HCl बनेगा तो 2 होंगे, तो ये क्या कर देंगे हम इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 2FeCl2। देखो बेटा ये एग्जाम्पल है रिमूवल ऑफ किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले देखो 2 Fe के साथ कितने थे 6, 2 Fe के साथ कितने क्लोरीन थे हमारे पास 6, अब कितने 4, तो कहीं ना कहीं रिमूव हुआ, तो रिमूव हुआ तो ये इसमें और इसमें देखूंगा तो क्या हुआ होगा, रिडक्शन। तो बस सीधी सी बात है, ये क्या हुआ हमारे पास, रिडक्शन। तो हमने सारे एग्जांपल्स आपको लिखा दिए, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ क्या हुआ, ये तो दूसरा वाला एग्जांपल है, ये हमने लिखा एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमने एग्जांपल्स। अब इन एग्जांपल्स को लिख लेंगे, अभी इसमें बताएंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और कौन सा एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। निकाल लो, इसमें कितनी आ रही है, +3 आएगी, -1 होती है, क्यों नहीं लिखवाई थी अभी, फ्लोरीन की नहीं लिखवाई थी। हाँ ये 10 दिन लगेंगे मुश्किल से। अरे भैया 10 दिन मैं बोल दिए, अब 11 दिन लगे तो गलेमान पकड़ लोगे क्या मेरा, या 8 दिन लगे तो कहोगे कि सर नहीं 10 दिन लगने चाहिए, ये कराओ मुझे। एक एप्रॉक्स बता दिया मैंने, आप चाहो तो कल खत्म करवा दे रहे इसको। तो ध्यान रखें, ये हो गया हमारे पास। तो बेटा एक बात ध्यान रखें इसमें, बेटा एक बात ध्यान रखो इसमें, अब हम लिखेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब पहले मैं पूछ लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पूछ लेता हूं फटाफट, किस किस से पूछे, एक साइड से पूछते चल रहे हैं। हाँ बेटा ये रिएक्शन उतारो, सब उतारी नहीं है क्या, कब उतारोगे, सहरा लगेगा तब। उतार लो ये, जल्दी उतार लो फिर आगे बढ़ता है। 4-5 आदमी लेके आते हैं कोई बात नहीं, दिलवा दूंगा। 5 बच्चों को, 5 बच्चों की है शायद। मैं भी अप्रॉक्स बता रहा हूं, चलें पूछ लें भाई, 1-2 से पूछ लें। चलो तुम बता दो बेटा। हाँ हाँ बताओ बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन किसे बोलते हैं, में ऑक्सीड शांत रहो बेटा, और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ होंगे, उसे क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा रिडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीजन होता है वो ऐड होता है, हाँ। और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड, कोई भी एलिमेंट ऐड होता है और हाइड्रोजन हट जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वैलेंसी माइनस में होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है ना। तो बातें कम करो, है ना, इधर ध्यान दे दो। तो नेक्स्ट वन लिख लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
अरे आधा घंटा हो गया। अरे हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बेटा एक बात ध्यान रखो, बड़ा सिंपल है ये। अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखूं तो बेटा ये जो ऑक्सीडेशन है वो एक क्या है, एक फेनोमेना ही तो है। तो अगर हम देखें, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी थी अभी, तो हमने रिएक्शन लिखी थी ZNO प्लस कार्बन, और हमने लिखा था बेटा CO, और ये लिखा था हमने क्या, Zn। कोई दिक्कत यहां पर? तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मैंने इसमें देखा था तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ था, Zn यहां पर है और Zn यहां पर है, यहां पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। तो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन। अब अगर हम देखें तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर हुआ था बेटा कौन सा, ऑक्सीडेशन। तो बड़ा सिंपल है, अगर हम शॉर्ट ट्रिक में इसको पढ़ें तो सबसे पहले ध्यान रखो, जिसमें रिडक्शन हुआ है, जिसमें, और बेटा ध्यान रखना ये हम देखेंगे बेटा रिएक्टेंट साइड ही केवल। किसकी साइड देखेंगे, रिएक्टेंट साइड, ओनली रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में जब हम देखेंगे तो यहां पर हमारा बनेगा बेटा रिएक्टेंट साइड। तो रिएक्टेंट साइड बेटा हमारे पास ZNO है और कौन है, कार्बन है। तो जिसमें रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब जो ZNO है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन सा है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी बताऊंगा कैसे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन बेटा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेटा याद रखो, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ होगा या जिसमें क्या हुआ होगा, जिसमें रिडक्शन हुआ होगा वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा क्या कहलाएगा, जिसमें रिडक्शन हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, ये क्या करता है, अगर मैं देखूं तो ये हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों बोला, क्योंकि ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये इसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज, इसीलिए इसको बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। और ये इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, तभी तो रिडक्शन हुआ होगा। तो बेटा ये जो रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है, जो दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, है ना, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इटसेल्फ किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन। आगे बात में ध्यान रखना, नहीं रिडक्शन में जाएगा ना, रिड्यूस कर, ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान रखो, द एटम और आयन, बेटा इधर ध्यान दो, द एटम और आयन विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। ये माला मैंने ऑक्सीडेशन देखा, तो ये क्या कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो है, विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, और इटसेल्फ क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, वैसे तो पता करना बहुत आसान है, जिसमें रिडक्शन हुआ हो उसको हमने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ हो उसको हमने बोला रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बात क्लियर हो गई। अब अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो बेटा ये जो एटम है या कोई आयन है, कोई आयन भी हो सकता है, वो क्या करेगा, दूसरे एटम को या दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और इटसेल्फ क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडाइज होगा। तो लिखेंगे द सब्सटेंस ब्रैकेट में लिख लें एटम और आयन, द सब्सटेंस ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा क्या, एटम और आयन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेडिंग डाल दिया था, हाँ, विच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस, and itself
अंडरगो किसमें जा रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा बेटा? इस कॉल्ड क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बिहाफ पे देखूं तो इसने इलेक्ट्रॉन सब खुद से अगर ऑक्सीडेशन होगी तो रिड्यूसिंग। हाँ हाँ सही, तो ऊपर वाला चेंज कर लो थोड़ा सा, रिड्यूसिंग लिख लो इसका ना, थोड़ा सा चेंज हो गया इसमें, रिड्यूसिंग एजेंट लिखवाया है। फिर से समझ लेना, किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में, आपको सिंपल पता करना है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग है कौन। तो पहले तो आपने क्या किया बेटा? सिंपल पता चला, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या कहलाया? रिड्यूसिंग, और जिसमें रिडक्शन हुआ उसको क्या कहलाया? ऑक्सीडाइजिंग। अब हमसे पूछे कि ये क्या होगा, तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये दूसरे को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, और इट सेल्फ किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग। तो इस रिएक्शन में लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, इसमें लिख लो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग है। एक रिएक्शन लिख लो इसमें और बता दो। अब नेक्स्ट वन एक रिएक्शन और लिख लो बेटा, तो फिर है ना। बेटा बात है नहीं बिल्कुल, बताओ इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग कौन सा होगा, अपने आप करके देखना। हाँ हो गया भैया, हो गया तो काहे बोलने की जरूरत है, मैं करा तो रहा हूं। तुम्हारे हो गया में इधर बहुत हो जाता है ना, इधर ध्यान दो बेटा। एक बात ध्यान रखो, सल्फर है, यहां पर भी सल्फर है, हाइड्रोजन का क्या हुआ? हट गया, रिमूवल हुआ, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां पर देखो बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हुआ बेटा? रिडक्शन। ये तो हुआ। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, जिसमें रिडक्शन हुआ था यानी Cl2 क्या है? Cl2 इज ऑक्सीडाइजिंग हो गया एजेंट। और अगर हम बात करें H2S की, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूसिंग। आगे बात समझ में? तो बस ये एग्जांपल लिख के अब रिड्यूसिंग एजेंट की बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन लिख सकते हो अपने आप। लिख ली? बहुत बढ़िया, लिख लो फटाफट। बहुत बढ़िया बेटा सौम्या। क्लोरीन रिड्यूसिंग होता है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग है बेटा इसमें, और सल्फर आपका देखो क्या है? रिड्यूसिंग है। उल्टा होता है ना बेटा। हम देखो इसको फिर से, हो गया, डेफिनेशन लिख ली सबने। अब नेक्स्ट वन लिखो बेटा, इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस। बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है? रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ, हाँ बेटा, रिडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। किसके भी यहां पे पढ़ना है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसके ब्रैकेट में लिख लेना बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ये कहलाता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेटा अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। क्या टाइम हो गया क्या? अभी कहां हुआ? अरे यार रुक तो जाओ तुम। ऑक्सीडेशन बेटा ध्यान रखना है, अभी मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था हाइड्रोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिंग के बिहाफ पे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बिहाफ पे। अब मैं पढ़ रहा हूं बेटा ऑन दी बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पे जैसे मैंने लिखा Na, और मेरा पास बना ये Na+, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निकला। तो बेटा देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेटस कितनी? 0, और यहां से ये गया बेटा देखो पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन हुआ 0 से कहां गया? +1,
ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी या घटी? बड़ी तो ऑक्सीडेशन हुआ। ऐसे ही अगर मैं लिखूं Mg और ये हमने लिखा Mg2 पॉजिटिव और यहां से कितने निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक फेनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर लूज होते हैं तो बेटा होता है ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए तो क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन। जैसे मेरे पास यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है बेटा? पॉजिटिव जो चार्ज है वो क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है ना। और अगर मैं बात करूं बेटा Cl, तो Cl में देखो यहां पर, तो हमने क्या किया, Cl में एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाला, ये हमने क्या किया है Cl निगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या बनेगा भाई? देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये क्या बनेगा? 0। तो यहां पर निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? घट रहा है। अगर हम बात करें जैसे सल्फर है, सल्फर में -2 लगाया मैंने, और मैंने यहां पर क्या किया? सल्फर बना दिया, तो बेटा यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। एक बात ध्यान रखना, दोनों तरफ चार्ज बराबर। कैसे? देखो Mg है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0। तो 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव ऑल्सो 0। 0 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इज ऑल्सो 0। यहां पर 1 नेगेटिव है तो यहां पर एक 1 नेगेटिव ही तो है, यहां पर 2 नेगेटिव है तो यहां पर क्या है? 2 नेगेटिव। तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा है? दोनों तरफ चार्ज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो एक में केस में बेटा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है और दूसरे केस में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है। मतलब पहले -1 था, -2 होता तो मैं कहता इंक्रीज कर रहा है, माइनस चार्ज इंक्रीज कर रहा है। माइनस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर क्या कर रहा है? देखो -1 से -2 आता तो इंक्रीज करता, यहां पर क्या हुआ? माइनस से 0 पहुंचा, मतलब माइनस चार्ज क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसे हम कल पढ़ेंगे रिडक्शन। मेरे